भी हो जाऊंगा। लेकिन आपको क्या मिला? 28 साल के कार्यकाल में मैं आपको आज तक क्या दे पाया? मेरी आत्मा मुझे धिक्कार करती है, कहती है जिस जात से तुम निकल के आए हो, उस जात के पूर्वजों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के, माताओं के, बहनों के आंसू आज तक पहुंच नहीं पा रहे हो, तो आपका धिक्कार है इस जाति के ऊपर राजनीति करना और उस जाति के नाम से आने का। इसलिए मैंने 16 मार्च में गंगा जल यात्रा का शुभारंभ करा। आप जानते होंगे कि जिस तरीके से आपके घर में, आपके समाज में जिस तरीके से आप देखते हैं कि अगर पंडित जी आ जाए और एक पूजा देख के कह दे पंडित जी, और वो पंडित जी आपसे कह दे कि भाई फलाने रामलाल वहां तेरे घर में खोड़ है। अगर पंडित जी कह दे कि तुम्हारे घर में खोड़ है और गंगा जल लेके आना, हरिद्वार तक पैदल जाना और देवताओं को नवाना, आपके जेब में पैसे ना सही, लेकिन आप फिर भी उधार मांग के गंगा जल लेने जाओगे और पितरों को नवाओगे कि नहीं नवाओगे? बताओ। पंडित जी ने कह दिया वो अच्छा, लेकिन मैं अपने जीवन काल में आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन काल में आज तक मैं कामर लेके नहीं आया, मैं कभी कामर लेने नहीं गया। जबकि बुरा मत मानना, पूजा पाठी भी बड़ा हूं। भाई विजयपाल, सतपाल, कश्यप जी और बहुत सारे साथी, भविष्य वाले साथी बहुत बैठे जो मेरे साथ रहे थे 16 दिन। उन्होंने देखा है कि 3-3 घंटे पूजा करने वाला व्यक्ति है, और ये जानते हैं बैठे हैं विजयपाल, कश्यप जी अगर मुंह से भविष्यवाणी कोई निकल जाती है वो कटती भी नहीं है। बताओ कटती है? मुंह से बताओ, इसका कटती नहीं है। और दिल और दिमाग से बात कर रहा हूं आपसे, फिर कह रहा हूं नेतागिरी के उद्देश्य से बात नहीं कर रहा हूं, दिल और दिमाग से सच्चाई की बात कर रहा हूं। 16 दिन के लिए गंगा जल यात्रा इसलिए लेकर चला था क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में मोदी जी आए थे, उन्होंने एक नारा दिया था, जब लोकसभा का चुनाव आया था, नारा दिया था, क्या कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। तो मुझे भी सुपने में मां गंगा ने कहा था कि तुम मेरी जात के लोग हो, मेरे किनारे पलने बढ़ने वाले लोग हो, गंगा के किनारे रहने वाले, तालाब, बारू, मोरंग, पोखरों के किनारे रहने वाले मेरी जात के लोग हो। तो मां गंगा ने कहा कि तुम मुझको एक बार दिल्ली लेके चल, मैं तेरा आरक्षण दिला के लाऊंगा। मैं उसी उद्देश्य से जीवन में पहली मर्तबा कामर लेने के लिए गया था, और जीवन में पहली बार 16 मार्च से स्टार्ट कर और 30 मार्च तक दिल्ली तक पहुंचा था। हरिद्वार से चलकर रुड़की से चलकर सहारनपुर, और सहारनपुर से चलकर शामली, और शामली से चलकर मुजफ्फरनगर, तेताबी, बगरस और शाहपुर, बोहाना, फुगाना होते हुए, पुसार से रवाला होते हुए, बागपत, बड़ोस से होते हुए दिल्ली पहुंचने का काम, 250 किलोमीटर चलने का काम किया था। पहली बार 250 किलोमीटर की गंगा जल यात्रा इस उद्देश्य से लेकर चला था कि ना जाने मेरी इस गंगा जल यात्रा से, मेरी इस कामर से मेरी जात का भला हो जाए, मेरी जात का डीएमएसपी बन जाए, मेरी जात का दरोगा बन जाए, मेरी जात के खेत खलियान हो जाए, मेरी जात की माताएं बहनें भी अपने खेतों में मेहनत मजदूरी करेंगी, मेरी जात के बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा। तो इसलिए मैंने गंगा जल ले जाने का दिल्ली काम किया था। लेकिन अफसोस तब हो जाता है कि जब भारत सरकार ने आपके और हमारे मान सम्मान को, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम कब किया? जिन लोगों ने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आया तो मां गंगा ने बुला लिया, और मां गंगा के बेटों को जरूरत पड़ी और मां गंगा दिल्ली साथ में जाई, मां गंगा दिल्ली चलकर गई, तो उसको गंगा जल ठुकराने का काम उन भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने करने का काम किया। मैं दिल्ली सरकार से कह के आया था कि हमें आरक्षण दो ना सही, लेकिन मां का गंगा जल माथे से लगा लो, हम सोचेंगे हमारी जात की मां गंगा का सम्मान हो गया, आरक्षण मिले तो ना मिले कोई परवाह नहीं, लेकिन आपकी मां गंगा को ठोकर मारने का काम दिल्ली सरकार ने करने का काम किया। बताओ क्या करना चाहिए कि जिन लोगों ने मां गंगा के जल में ठोकर मारी हो, जिन लोगों ने मां गंगा को ठुकरा दिया हो, जिनके घर मां गंगा चल के गई हो, अगर उसको ठुकरा दे वाले आदमी को तुम्हें क्या करना है? क्या करना है उस आदमी का जिनने तुम्हारी मां गंगा को ठुकराया? बताओ, तुम्हें ठुकराना चाहिए कि नहीं ठुकराना चाहिए? प्रण करो कि 2024 के चुनाव में आप उनके ठोकर मार दोगे। हमारी जात के दानी कौम के लोग हैं,